कोई भी लिखना तो पड़ेगा। नहीं लिखवाएंगे नहीं जो काफी लिखवाना खिलाया सिस्टम हमको। नहीं लिखवाना सिस्टम नहीं है। हम आपको पावर पॉइंट पढ़ाएंगे, उस पर जो है प्रेजेंटेशन देंगे और इसका पीडीएफ आपके पास हम शेयर कर देंगे, ठीक है ना। ठीक यहाँ है, पे मोबाइल पर हाँ हम वीडियो बना लें। पीडीएफ है हमारे पास। अरे हाँ वीडियो बन जाएगी, वो कोई टेंशन नहीं है। वीडियो नहीं पीडीएफ शेयर कर देंगे ना, आपको पास लिखा लिखा रहेगा, उसमें चलो वीडियो ठीक बनाने है। की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, इससे याद में आ रहा है बड़ी बड़ी। नहीं थ्योरी है थोड़ा सा, जैसे आप आज समझेंगे फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक फिर है। कुछ दिन एक आध महीने से समय चलेगा, 20-25 दिन थ्योरी चलेगा। थ्योरी मतलब होता है उसमें कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, जो है कुछ हम प्रैक्टिकली बताएंगे, एम एस पेंट बता देंगे, पेंटिंग वेंटिंग कैसे करते हैं उससे आप उससे, लेकिन टाइपिंग तब तक बना लेना है। ठीक क्योंकि है, टाइपिंग तो बना रहेगा। तब क्योंकि एक महीना टाइपिंग बनाने में लगता है, उसके बाद अब टाइपिंग बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी तब प्रैक्टिस करने में। ठीक है। दिख रहा है ना आप लोग को। हाँ, दिख रहा लो, है। अब देखो आप हम पढ़ते हैं फंडामेंटल के बारे में। ठीक है। अब यहाँ इसमें हमने लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें जो है, पहले देख कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है होते हैं समझाइए, यानी कंप्यूटर कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में बतलाइए, मतलब पीढ़ी क्या होता है कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। पीढ़ी मतलब होता है जो है इंप्रूवमेंट करना यानी बदलाव लाना। जैसे पहले टाइप आदमी कैसे थे, अब टाइप कैसे आदमी है, ऐसे कंप्यूटर में पीढ़ी होता है। पहले बहुत धीमा कंप्यूटर चलता था, अब बहुत तेज चल रहा है। तो कंप्यूटर में बहुत सारी पीढ़ी हैं, तो पहले पीढ़ी में कंप्यूटर कितना स्लो था, आपके पीढ़ी में कितना तेज चल रहा है, तो इसके बारे में समझेंगे पीढ़ी क्या होता है कंप्यूटर की। आगे क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रकार बताइए कि कितने कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, इसके बारे में समझिए कितना प्रकार का कंप्यूटर होता है हमारा। फिर आगे यहाँ पे दिया है कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताइए, मतलब मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में हम कंप्यूटर के बारे में समझेंगे कि मेमोरी होता क्या है कंप्यूटर में। यानी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी दो टाइप की मेमोरी होती है, आगे हम बताएंगे डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी आपका रैम आता है, रैम सुनेगा, रैम रोम रैम जो है। रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी आपका आता है एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सी डी, डी वी डी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, ये सब भी जानते हो सी डी डी। आगे आप विभिन्न प्रकार के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को बता समझाइए, मतलब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। आगे यहाँ पे दिया है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की फिजिकल स्ट्रक्चर को समझाइए, यानी इसके बारे में समझेंगे कि हार्ड डिस्क की क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब अंदर की क्या सिस्टम होता है, कैसे इसको वर्क करता है, इसके बारे में समझेंगे हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में। आगे एक नेम आया सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको बोलते हैं एस एस डी, ये क्या है। अभी नए में आई है जो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इतना। हाँ क्या, हाँ सब कुछ बनाना है। और यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं समझाइए। बेसिक कंपोनेंट आप एक कंप्यूटर सिस्टम जो है ब्लैक डायग्राम, यहाँ क्लिक करेंगे आपको डायग्राम मिल जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर का, जिससे ब्लॉक डायग्राम आप कंप्यूटर है। अब देखो इसके बाद समझेंगे, यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं सीपीयू, है ना। ये क्या सीपीयू, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर के एक दिमाग या मस्तिष्क बोलते हैं, जो जैसे हम लोग का जो काम होता है सोचने का समझने का क्षमता जो है उसी को बोलते हैं जो है सीपीयू में, कंप्यूटर को बोलते हैं सीपीयू। तो हम लोग बोलते हैं ब्रेन जो है, यानी कंप्यूटर की जान ली तो ब्रेन ही बोला जाता है सीपीयू। अब देखें वहाँ पे जो बड़ा डिब्बा दिख रहा है ना, वही सीपीयू होता है, उसी सीपीयू बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है, ये तीन टाइप में बांटा गया सीपीयू को। हम लोग का जो ब्रेन हो तो भी कई भाग में बांटा होता है, सिर्फ ऊपर से दिख रहा है एक ही, लेकिन इसके अंदर कई भाग होते हैं। ऐसे कंप्यूटर सीपीयू भी कई भाग होते हैं, पहले आपने मेमोरी भाग दिया है, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। अब मेमोरी का होता है जो सीपीयू काम होता है जो है कि मेमोरी के बारे में जो है, मतलब भाग मेमोरी का मतलब होता है सेव करना डाटा, ठीक है। जैसे आपने कोई एम एस पेन में कोई पेंटिंग बनाया और आप चाहते हो कि हम इसको क्या करें, इसको सेव कर दें ताकि हम कल आए तो अपने चित्र को आराम से हम देख सकते हैं ना जो है। तो हम कहाँ सेव करेंगे, मेमोरी में, मेमोरी में लेके क्या करेंगे हम सेव कर देंगे। तभी आप लोग को पता नहीं होगा, हम आपके बताएंगे कैसे सेव करते हैं। जैसे हम कुछ बनाते हैं चित्र को, जो अभी आप नए अभी पता नहीं है, बट हम आपको बताएंगे। तो कोई चीज़ हम अगर बना दिए जो है मान लीजिए, हम क्या करें सेव, सेव क्यों करते हैं, क्योंकि वो चित्र दोबारा देखना है, कोई काम करना है, काफ़ी अच्छा लगा जो हमने बनाया ड्राइंग, उसको हम बार बार देखें या कहीं यूज करना है, कहीं लगाना है या प्रिंट आउट लेना है, तब इसलिए क्या करें डाटा को सेव करते हैं, या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और उनका इसको आप सेव कर लीजिए दिमाग में, इसका मतलब ये कि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका मतलब हम आपको सेव करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब कभी हम पूछेंगे इसके बारे में, जब आपके दिमाग में सेव होगा तभी तो आप बताओगे।
तो ऐसे कंप्यूटर में जो चीज़ें हम डाटा सेव करते हैं उसी में पड़ा रहता है, हम चाहे जब उसको जो आराम से ओपन करके देख सकते हैं। अगर सेव नहीं करेंगे तो डाटा हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब मिलेगा नहीं जो, क्योंकि कंप्यूटर बंद होने के बाद जो डाटा सब इरेज कर देता है यहाँ पे वहाँ पे। दूसरा यहाँ पे देख कंट्रोल यूनिट, तो कंप्यूटर का जो दूसरा भाग होता है सीपीयू का, इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, इसका शार्ट नाम होता है सीयू। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरे पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है जो है। जैसे हम लोग का दिमाग होता है पूरे बॉडी कंट्रोल करता है, जैसे आपसे हम कहें कि लेफ्ट साइड में जाइए तो आप राइट में थोड़ी जाएंगे, आपका दिमाग बोलेगा लेफ्ट साइड में ही चलना है जो है, मतलब आपका दिमाग क्या कर रहा है, कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल कर रहा है आपके ऊपर जो है। अगर आप करें आप चुप रहिए तो आप थोड़ी चिल्लाएंगे, मतलब कि आप चुप ही तो रहेंगे जो है। तो आपके ऊपर काफ़ी लोग देखो कि दिमाग जब काम नहीं करता जो आप कहे तो उसको अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, कुछ और करते हैं। ऐसे कंप्यूटर कभी कल क्या होता है, हैंग जब होने लगता है तो हम जो चाहते हैं ना वो नहीं होता है। पता टाइपिंग मास्टर ओपन करें तो साला यूट्यूब खुल गया जो है वहाँ पे अपने आप। तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर का जो दिमाग को काम नहीं कर पा रहा है, यानी जो ब्रेन उसका काम नहीं कर रहा है, जो हम काम करने के लिए बोल रहे हैं वो नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसमें हैंग कर रहा है कंप्यूटर। आप ही कभी कल मोबाइल होते हम लोग बैक करते हैं तो बैक नहीं होता है, जब बैक करो पता पूरा कट गया जो है वहाँ पे। तो जैसे हम चाहते हैं उस तरह नहीं हो पाता जो है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरे पार्ट को कंट्रोल करता है कि इसको कौन सा डिवाइस को कब चलाना है, कब नहीं चलाना है, कैसे चलाना है, ये पूरा काम कंट्रोल यूनिट का करता है। आगे तीसरा में बांटा गया यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का क्या मतलब होता है, अगर हम कोई चीज़ कमांड देना है मैथ से रिलेटेड, जैसे हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो ये काम करता है, मतलब जोड़ता है, घटाता है, गुणा करता है और भाग करता है, मतलब कैलकुलेशन जितना काम होता है सब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ दिया इनपुट और यहाँ पे एक चीज़ दिया आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट समझें, इनपुट हमारा क्या है, इसको समझेंगे कीबोर्ड, ठीक है ना, क्योंकि हम कोई भी सूचना जब देंगे तो कीबोर्ड से ही देते हैं कंप्यूटर को। अब 2+2 कहाँ टाइप करेंगे, कीबोर्ड से ही टाइप करेंगे ना। तो कंप्यूटर क्या करें, यहाँ से 2+2 टाइप किया, सूचना इसके पास आई, ये जोड़ के जो है यहाँ पे हमें आउटपुट मतलब मॉनिटर यहाँ पे रहेगा, मॉनिटर जो सामने चित्र दिख रहा है बड़ा सा उसको मॉनिटर बोलते हैं, ये जो है ना। एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर कई टाइप का मॉनिटर होता है। आगे जो आपको जो इस तरह दिख रहा है जो बात, ये आपको इसको मॉनिटर बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे 2+2 टाइप किए तो यहाँ पे आए सूचना इसके पास, और ये सूचना ये जाएगा यहाँ पे आउटपुट आए मॉनिटर में, यहाँ पे सामने दिखाई देगा 4 जो है आराम से। तो कंप्यूटर इस तरह से वर्क करता है, यहाँ पे इनपुट लेगा है और यहाँ पे आउटपुट। ऐसे आदमी भी काम करता है। वैसे अगर आपके पास कार नहीं हुआ तो हम 2+2 लिखेंगे तो 2+2 टाइप बोलेंगे अगर आपसे, तो आपके पास कार नहीं हुआ तो आप समझोगे नहीं समझोगे, क्योंकि भाई आपको कुछ सुनिए नहीं दिया जो हम क्या बोले जो है यहाँ पे। तो कान भी हमारा एक प्रकार की इनपुट है, जो भी हम बोलते हैं तो इसे कान की मदद से आप सुनाई हमें आवाज़ देता है। तो कंप्यूटर इनपुट हम कैसे कराते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड नहीं रहेगा तो हम इसको कैसे कोई 2+2 लिखेंगे जो है यहाँ पे, है ना। तो जैसे हम लोग बोलते कैसे, मुँह से बोलेंगे 4, ठीक है। जैसे कान के माध्यम सुने, तुम्हारा दिमाग प्रोसेस किया, समझा, अब मुँह के माध्यम बोले 4। ऐसे कंप्यूटर में यहाँ से कोई दिए 2+2 लिखे टाइप किए, यहाँ प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग किया, यहाँ पे आपको आउटपुट दे दिया 4 जो है आराम से, है ना। बट कंप्यूटर के जो ब्रेन होता है हमको ब्रेन में बहुत अंतर होता है। अब जैसे 2+2 यहाँ लिखे, जैसे इंटर के तुरंत यहाँ 4, आपसे हम पूछे 2+2 लिखे, बोले आपसे तुरंत आप बोले क्या 4, क्योंकि सरल है। अब यहाँ पे अगर 88×88 लिखेंगे यहाँ पे तुरंत आउटपुट मिलेगा, है ना। बट वही चीज़ आपसे पूछेंगे तब क्या होगा, काफ़ी थोड़ा समय लगेगा, बोलोगे तो, लेकिन मान में कैलकुलेशन करोगे काफ़ी टाइम बाद बोलोगे तो। लेकिन हम लोग की जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत कम होती है, और कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसको बनाया गया कैलकुलेट करने के लिए, ताकि जो है क्या होता है, बहुत सारे काम जो बहुत बड़ी बड़ी संख्या, लाख में करोड़ों में संख्या आराम से जोड़ के घटा सकते हैं, गुणा करके भाग कर सकते हैं, क्योंकि जो है बहुत बड़ी संख्या को आराम से जोड़ सकता है। वही चीज़ को अगर हम लोग दिमाग से जोड़ेंगे काफ़ी समय लग जाता है जोड़ने में जो है यहाँ पे। तो कंपोनेंट क्या होता है कि यहाँ से कोई चीज़ आप डिवाइस के इनपुट देंगे, यहाँ पे प्रोसेस का काम होगा, वो आउटपुट यहाँ पे आपको 4 कोई भी आंसर आपको आप यहाँ मिलता है, नहीं मॉनिटर दिखाई देता है। तो ये कंप्यूटर का एक डायग्राम था जो इस प्रकार से। और हम आगे देखते हैं जो है इसके बाद यहाँ पे इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस समझे कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। जो इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस वही डिवाइस है जो हमारे निर्देशक आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुँचाते हैं, है ना। उसके हम बोलते हैं जो है, इन डिवाइस को कई प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार हैं, कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा हो गया, स्कैनर, बारकोड रीडर। यहाँ पे ना यहाँ कुछ चित्र दिए गए। इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर क्या करते हैं, हम सूचना देते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे अगर कीबोर्ड नहीं रहेगा तो हम सूचना कंप्यूटर कैसे देंगे जो है ना।
तो कीबोर्ड हमारा क्या है कि इनपुट डिवाइस है। माउस है, माउस हम कोई चीज़ क्लिक करते हैं, जैसे हम टाइपिंग में डबल क्लिक तभी तो खुलता है, नहीं तो खुलेगा। चाहे हम माउस हम डबल क्लिक ना करें तो नहीं खुलेगा। तो माउस हम क्या करें, माउस से जो कर्सर है इसके द्वारा जो इनपुट दिया जा रहा है, आप कुछ बता रहे हैं, टच स्क्रीन कहाँ काम करता है, जैसे मोबाइल में हो गया, तो जो चीज़ जो ऐप पे हम क्लिक करते हैं वही ऐप पे खुलता है ना, ऐसा नहीं दूसरा कोई खुलता है। तो हमारा जो हाथ है वो भी टच का काम करता है, मतलब भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो है। डिजिटल कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। तो उसके बाद स्कैनर, मतलब स्कैनर क्या, कोई डॉक्यूमेंट को रख करके स्कैन करते हैं जो है, वो भी हमारा जो है इनपुट है। बारकोड रीडर भी आपका जो है यहाँ पे। फिर लाइट पेन यहाँ पे दे रहा है, लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस है। मतलब देखो यूट्यूबर जो लिखते हैं यहाँ पे जो इस प्रकार से उसको भी टच करते हैं, है ना, पेन से भी काम होता है, वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इनपुट डिवाइस क्या है कि जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं वो हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। मतलब यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो निर्देश यानी सूचना को, आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुँचाते हैं, वो हमारा इनपुट होता है यहाँ पर। उसके बाद आगे यहाँ देखते जो है, अब यहाँ सीपीयू के बारे में बताया गया, सीपीयू होता क्या है ना, सीपीयू के बारे में बताया गया। अब देखो भाई सीपीयू का पूरा नाम दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। मतलब मेमोरी को भी जो है कंट्रोल करके रखता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कितनी लगी ऐसे कीबोर्ड माउस सबको भी क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है जो है सीपीयू। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू का यहाँ पे भाग दिया जो है 3 भाग। एएलयू अभी ऊपर बताए थे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी हो गया और सीपीयू कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे आपको सीपीयू किस तरह से दिखाया जा रहा है, बॉक्स है ना, ये सीपीयू है। खैर इसको सीपीयू छोटा सा लगा होता है अंदर, इतना बिस्किट आकार का होता है, इतना छोटा होता है। इसको हम कैबिनेट बोलते हैं पूरे को। इसी के अंदर क्या होता है, जो मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो सीपीयू को छोटा सा भाग को इसमें लगाए रखते हैं इसके अंदर यहाँ पर। अब आगे यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। एएलयू क्या होता है, अभी आपको पहले ही बता दिए थे, जोड़ने घटाने का काम होता है, ऊपर डायग्राम में। खैर यहाँ पे भी देखिए अर्थमेटिकली एक लॉजिक यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। या यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़ना घटाना गुणा भाग और तार्किक क्रियाएं जो है लॉजिक का ऑपरेशन करती है। यहाँ को वही डायग्राम से दिया गया है ना, इनपुट यहाँ से लेगा, यहाँ प्रोसेस होगा, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट। सेम वही डायग्राम यहाँ पे भी दिया गया है। मेमोरी क्या होती है, यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण यानी स्टोर करके रखता है। अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। मतलब इसको मेन मेमोरी बोलो या इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, कोई भी डेटा को क्या करती है, संग्रहण यानी स्टोर करके रखती है जो है मेमोरी जो है। सीयू क्या होता है, कंट्रोल करता है। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित यानी कंट्रोल संचालित करता है, या इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित कंट्रोल करता है। साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है जो है। फिर यहाँ पे आ गया आउटपुट डिवाइस जो है। अब इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से सूचना जो हम देते हैं वो हमारा इनपुट होता है। आउटपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर लाते हैं, वो हमारा आउटपुट होता है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, प्लाटर, प्रोजेक्टर और साउंड स्पीकर। कुछ यहाँ चित्र दिया गया है। मतलब जो अंदर कंप्यूटर के अंदर जो सूचनाएं हैं जो उसको क्या करते हैं, हम बाहर लाते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक गाना चला रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, म्यूजिक चला दिए, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, साउंड यानी स्पीकर यहाँ है ना। अगर इसको हम नहीं लगाएंगे तो हमें आवाज़ बाहर कैसे सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। गाना तो चलेगा, आपको देखो चल रहा है, बट सुनाई कैसे देगा हमें बाहर, जब तक हम स्पीकर नहीं लगाएंगे। स्पीकर हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अब देखो यहाँ पे दिए जैसे प्रिंटर या प्लाटर से बड़े बड़े डांस छापता है, जैसे अब कोई हो गया बैनर वनर ये सब छापा जाता है। ये प्रिंटर छोटा प्रिंट छापता है। अगर मान लीजिए PDF है, इसको भी प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट निकलेगा कैसे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रिंटर। बिना प्रिंटर के हमें कोई भी सूचना बाहर छप के नहीं आ सकती है। तो प्रिंटर भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक दिया आपको प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, देखोगे शादी भी हम पहले जो वो लगाते थे, जो सिनेमा पर्दा, सिनेमा उसको पर्दा ये सिनेमा बोलते थे। अभी भी लगता है, लेकिन बहुत कम जो है, अब तो बहुत कम लगता है। खैर अभी वहाँ पे लगता है कॉलेज में या कहीं तो उस जगह पढ़ाते हैं ना, प्रोजेक्टर द्वारा ही पढ़ाया जाता है। ये क्या करता है, छोटी स्क्रीन से मतलब जो है जो बड़े स्क्रीन पे जो है फोकस करता है, मतलब लाइट की तरफ फोकस निकलता है। जैसे हमारे लैपटॉप में जो प्रोजेक्टर चल रहा है छोटा है, छोटा दिखाई दे रहा है, इसको इसके साथ अगर इसको लगा देंगे तो यही चीज़ आपको जो पर्दे काफ़ी बड़े में दिखाई देता है। तो भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस, मतलब जो कंप्यूटर सूचना चल रही है बहुत छोटा है, उसी को जो सूचना को जो है बाहर निकाल के कितना बहुत बड़े में स्क्रीन पे दिखाई देता है। उसका प्रयोग वहाँ करता है जहाँ काफ़ी लोग दर्शक हो, मतलब ढेर सारे लोग देखने वाले हैं,
तो वहाँ पर प्रोजेक्टर वहाँ पे लगाते हैं, वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये भी एक प्रकार से हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस होता है जो है यहाँ पर। प्लाटर भी काफ़ी बड़ा होता है, भी आउटपुट डिवाइस होता है यहाँ पे। कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बतलाइए जो है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कंप्यूटर पीढ़ी के बारे में। आप लोग कुछ MS पेंट के बारे में बता दे रहे हैं जो है ना, ड्राइंग कैसे बनाते हैं MS पेंट में, पेंटिंग में। ये थोड़ा थ्योरी है इसके बारे में, फिर हम पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे इनपुट डिवाइस बारे में पढ़े आज, फिर आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। तो ऐसे हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना।